गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पाठ नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक और लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने ग्रामीण जनजीवन से संबंधित अनेक कहानियाँ लिखी हैं। पहलवान की ढोलक भी उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने लुट्ठन नामक पहलवान की जीने की इच्छा और उसकी हिम्मत का यथार्थ चित्रण किया है। गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह से फैल चुका था। रात का घना काला अंधकार और भयंकर सन्नाटा छाया हुआ था। भले ही यह अमावस्या की काली रात थी, लेकिन आकाश में तारे चमक रहे थे। पास ही जंगल से गिद्धड़ों और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज़ों में रात का सन्नाटा भंग हो रहा था। गांव की झोपड़ियों में लेटे हुए मरीज हरे राम हे भगवान कहकर ईश्वर की सहायता मांग रहे थे। बच्चे अपने निर्बल कंठों से माँ माँ कहते रो रहे थे। भयंकर सर्दी में कुत्ते राख की ढेरियों पर अपने शरीर सिकोड़कर लेटे हुए थे। जब कुत्ते सर्दी के मारे रोने लगते थे तो उस वातावरण में भयानकता व्याप्त हो जाती थी। रात्रि का यह वातावरण बड़ा ही भयावह लग रहा था, डरावना लग रहा था। लेकिन लुट्ठन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रही। चाहे दिन हो या रात हो, उसकी ढोलक निरंतर बजती रहती थी। चट धा गेड़ धा चट धा अर्थात आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक धा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। इस प्रकार लुट्ठन पहलवान के ढोलक की थाप गांव के लोगों में संजीवनी भर देती थी, एक नया संचार करती थी। इसी ढोलक की आवाज़ के सहारे लोग रात के जाड़े को काट लेते थे। पूरे जिले में लुट्ठन पहलवान काफ़ी प्रसिद्ध था। बाल्यावस्था में लुट्ठन का विवाह। लुट्ठन की शादी बचपन में ही हो गई। 9 वर्ष का होते होते उसके माता पिता का देहांत हो गया। सास ने उसका पालन पोषण किया। वह अक्सर गाय चराने जाया करता था और ताज़ा दूध पीता था और खूब कसरत किया करता था, परंतु गांव के लोग उसकी सास को तकलीफ पहुंचाते थे। इसी कारण वह पहलवान बन गया और कुश्ती लड़ने लगा। धीरे धीरे वह आसपास के गांवों में नामी पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, परंतु उसकी कुश्ती ढोल की आवाज़ के साथ जुड़ी हुई थी। श्यामनगर के दंगल का आयोजन। एक बार श्यामनगर में दंगल का आयोजन हुआ। लुट्ठन भी दंगल देखने गया। इस दंगल में चांद सिंह नाम का पहलवान अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ आया था। उसने लगभग सभी पहलवानों को हरा दिया था, जिससे उसे शेर के बच्चे की उपाधि मिली। किसी पहलवान में यह हिम्मत, यह साहस नहीं था कि उसका सामना करता। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे। इसी बीच लुट्ठन ने चांद सिंह को चुनौती दे डाली। लुट्ठन ने अखाड़े में अपने लंगोट लगाकर किलकारी भरी। लोगों ने उसे पागल समझा। कुश्ती शुरू होते ही चांद सिंह लुट्ठन पहलवान पर बाज की तरह झपटा। यह देखकर राजा साहब ने कुश्ती रुकवा दी और लुट्ठन को समझाया कि वह चांद सिंह से कुश्ती ना करे। राजा साहब से कुश्ती लड़ने की आज्ञा मांगी। इधर राजा साहब के मैनेजर और सिपाहियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लुट्ठन ने कहा कि यदि राजा साहब उसे लड़ने की अनुमति नहीं देंगे तो वह पत्थर पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा। पंजाबी पहलवान लुट्ठन को गालियां दे रहे थे और चांद सिंह मुस्कुरा रहा था, परंतु कुछ लोग चाहते थे कि लुट्ठन पहलवान कुश्ती लड़े, यह अवसर न जाने दे। आखिर मजबूर होकर राजा साहब ने लुट्ठन को लड़ने की आज्ञा दी। लुट्ठन और चांद सिंह की कुश्ती। जोर जोर से बाजे बजने लगे। लुट्ठन को अपना ढोल भी बज रहा था। अचानक चांद सिंह ने लुट्ठन पर हमला किया और उसे कसकर दबोच लिया। उसने लुट्ठन की गर्दन पर कोहनी डालकर उसे चित करने का प्रयास किया। दर्शक चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे।
उसका गुरु बादल सिंह भी चांद सिंह को गुर बता रहा था। ऐसा लग रहा था कि लुट्ठन की आंखें बाहर निकल आएंगी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। सभी यही सोच रहे थे कि लुट्ठन हार जाएगा। ढोलक की आवाज़ की ताल एक ऐसी शक्ति थी जो लुट्ठन को हिम्मत साहस बढ़ा रही थी। लुट्ठन की विजय। ढोल ने धाक धिन तिरकट धिन की आवाज़ दोहराई। लुट्ठन ने इसका अर्थ यह लगाया कि चांद सिंह के दाव को काटकर बाहर निकल जा। सचमुच लुट्ठन सिंह बाहर निकल गया और उसने चांद सिंह को ढोल ने अपनी आवाज़ निकाली, चटाक धा अर्थात उठाकर पटक दे, और लुट्ठन ने चांद सिंह को धरती पर पटक दिया। अब ढोलक ने धीना धिन धिक धीना की आवाज़ निकाली, जिसका यह अर्थ था कि लुट्ठन सिंह ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। अब ढोलक ने धा गिड़धा वाह बहादुर की ध्वनि निकाली। लुट्ठन जीत गया था। लोग माँ दुर्गा, महावीर तथा राजा श्यामानंद की जय जयकार करने लगे। लुट्ठन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया और फिर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्ठन को शाबाशी दी और उसे हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पहुँचने लगे। बाद में राज पंडित तथा क्षत्रिय मैनेजर ने नियुक्ति का विरोध भी किया। उनका कहना था कि राज दरबार में केवल क्षत्रिय पहलवान ही की नियुक्ति होनी चाहिए, परंतु राजा साहब ने उनका समर्थन नहीं किया। शीघ्र ही राज्य की ओर से लुट्ठन के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई। कुछ दिनों में लुट्ठन ने आसपास के सभी नामी पहलवानों को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि खाले खां नामक पहलवान को भी लुट्ठन सिंह ने हरा दिया। राज दरबार का आसरा मिलने के बाद लुट्ठन घुटने तक का लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी पहने हुए मेले में हाथी की चाल से घूमता हुआ दिखाई देता था। हलवाई के कहने पर वह 2 से रसगुल्ले खा जाता था। यहाँ तक कि 8-10 पान एक ही बार में रख कर खा जाता था। परंतु उसके शौक बच्चों जैसे थे। वह आंखों पर रंगीन चश्मा लगाता था, हाथ में खिलौने नचाता था और मुंह से पीतल की सीटी बजाता था। लुट्ठन का प्रभाव। लुट्ठन हर समय हंसता रहता था। दंगल में कोई भी उससे कुश्ती करने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई उससे कुश्ती करना भी चाहता तो राजा साहब उसे अनुमति नहीं देते। इस प्रकार राज दरबार में रहते हुए लुट्ठन ने 15 वर्ष व्यतीत कर दिए। लुट्ठन की सास और पत्नी दोनों मर चुके थे। उसके 2 बेटे थे, वे दोनों अच्छे पहलवान थे। लोग कहते थे कि ये दोनों लड़के बाप से भी अच्छे पहलवान निकलेंगे। शीघ्र ही दोनों को राज दरबार में भावी पहलवान घोषित कर दिया गया। तीनों का भरण पोषण राज दरबार की तरफ से हो रहा था। लुट्ठन अपने लड़कों से कहा करता था कि मेरा गुरु कोई मनुष्य न होकर ढोल है, मैं इसे ही प्रणाम करके अखाड़े में उतरता हूँ। तुम दोनों भी इसी को प्रणाम करके अखाड़े में उतरना। शीघ्र ही उसने अपने बेटों को पहलवानी के सारे गुर सिखा दिए। राजा साहब की मृत्यु और लुट्ठन का बेटों सहित गांव लौटना। अचानक एक दिन राजा साहब का देहांत हो गया। उसका बेटा शीघ्र ही स्वदेश से लौटकर आ गया और उसने सारा कार्यभार संभाल लिया। उसने राज प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए, जिससे लुट्ठन और उसके बेटों की छुट्टी कर दी गई। लुट्ठन अपने बेटों को साथ लेकर ढोल कंधे पर रखकर गांव लौट आया। गांव के लोगों ने उनके लिए एक झोपड़ी बना दी, जहां लुट्ठन गांव के नौजवानों और ग्वालों को कुश्ती सिखाने का कार्य करने लगा। खाने पीने का खर्च भी गांव वाले उठा रहे थे, परंतु यह व्यवस्था अधिक दिन तक नहीं चल पाई। गांव के सभी नौजवानों ने अखाड़े में जाना बंद कर दिया। अब लुट्ठन केवल अपने दोनों लड़कों को ही कुश्ती के गुर सिखा रहा था। लुट्ठन के जीवन तथा परिवार का अंत। अचानक गांव पर भयानक संकट आ गया। पहले तो गांव में सूखा पड़ गया, जिससे गांव में अनाज की भारी कमी हो गई। शीघ्र ही मलेरिया और हैजे का प्रकोप फैल गया। गांव में एक के बाद एक घर उजड़ने लगे। प्रतिदिन 2-3 मौतें हो जाती। लोग रोते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते। दिन छिपते ही लोग अपने घरों में छिप जाते। चारों ओर मातम छाया रहता था। केवल पहलवान की ढोलक बजती रहती।
दो गांव के बीमार, कमज़ोर तथा अधमरे लोगों के लिए ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति का काम कर रही थी। उनमें एक जीवन का नया संचार कर रही थी। एक दिन तो पहलवान पर वज्रपात हुआ। उसके दोनों बेटे भी मृत्यु का ग्रास बन गए। लुठन ने लंबी सांस लेते हुए यह कहा कि दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुठन ने राजा साहब द्वारा दिया गया रेशमी जंघिया पहना और शरीर पर मिट्टी मलकर खूब कसरत की। फिर वह दोनों बेटों को कंधे पर लादकर नदी में प्रवाहित कराया। यह घटना देखकर गांव वालों के भी हौसले पस्त हो गए। 4-5 दिन बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ बंद हो गई। लोग समझ गए कि कोई अनहोनी हो गई है। सुबह होने पर शिष्यों ने झोपड़ी में जाकर देखा कि लुठन पहलवान की लाश चित पड़ी थी। शिष्यों ने गांव वालों को बताया कि उनके गुरु लुठन ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उसे उसके शव को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। और चिता को आग लगाने के बाद ढोल बजाया जाए। गांव वालों ने ऐसा ही किया। तो ये था पहलवान की ढोलक पाठ का सार जो आपको पढ़ाया गया। आपने इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से पढ़ना है और आगे के संस्करण में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको करवाएंगे। धन्यवाद।